गरीब का जादुई लकड़ी का फ्रिज। एक गांव में नंदू नाम का एक लकड़हारा रहता था। नंदू रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और वापस आकर उस लकड़ी से ढेर सारा फर्नीचर बनाता था। उसका काम सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका काम कम होने लगा, क्योंकि गांव में एक नया फर्नीचर का शोरूम खुल गया था, जिसमें फैक्ट्री में बना हुआ लकड़ी का सामान बेचा जाता था, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था। अब नंदू से कोई भी सामान खरीदने नहीं आता था। एक दिन जब नंदू इसी चिंता में अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था, तभी एक गांव वाला उसके पास आया। अरे नंदू, यूं मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो भाई? अरे क्या बताऊं कृष्णा, जब से ये नई दुकान आई है तब से तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया। अरे तो इसमें मुंह फुलाने वाली क्या बात है? भाई नया जमाना है, लोगों को वो चीजें अच्छी लग रही हैं। तुम एक बार आकर देखो तो सही दुकान में कि क्या फर्क है तुम्हारे और उसके काम में। नंदू उस गांव वाले की बात मानकर उसके साथ फर्नीचर की दुकान में गया। वो वहां पर लकड़ी की तरह तरह की चमकदार चीजें देखकर हैरान हो गया। खासकर वहां एक लकड़ी का फ्रिज देखकर वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब सभी गांव के लोग जिनके पास पैसे थे वो लकड़ी का फ्रिज खरीद रहे थे। तभी नंदू की पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहां आती है। नंदू को देखकर उसकी बेटी मोना उससे कहती है, पापा पापा देखो ना, कितना अच्छा फ्रिज है, क्या हम फ्रिज खरीद सकते हैं? नंदू को हैरान देखकर उसी गांव वाले ने नंदू से कहा, नंदू देखा तुमने क्या फर्क है? ये देखो फ्रिज, क्या तुम ऐसा फ्रिज बना सकते हो? हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। मोना अपने पिता की बात सुनकर निराश हो जाती है और रोते रोते घर वापस आ जाती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर नंदू को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन लकड़ी का फ्रिज बनाने की ठान लेता है। अगले दिन सुबह वो जंगल जाकर लकड़ी का फ्रिज बनाने के लिए लकड़ी काटता है और घर वापस आकर एक लकड़ी का फ्रिज बनाता है। जब मोना स्कूल से वापस आती है तो वो लकड़ी का फ्रिज देखकर बहुत खुश हो जाती है। मोना अपने दोस्तों को भी वो फ्रिज दिखाती है। गांव के सभी बच्चे उस फ्रिज को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो बच्चे वापस जाकर अपने माता पिता को बताते हैं कि नंदू काका ने भी वैसा ही फ्रिज बनाया है जैसा कि गांव की लकड़ी के शोरूम में है। सभी गांव वाले जो फ्रिज नहीं खरीद सकते थे वो नंदू को उनके लिए भी फ्रिज बनाने को कहते हैं। नंदू सभी गांव वालों के लिए फ्रिज बनाता है और बिना पैसे लिए उन्हें देता है। सभी गांव वाले और उनके बच्चे खुश हो जाते हैं। एक दिन जब मोना सुबह सोकर उठती है और फ्रिज खोलती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि फ्रिज में तरह तरह की फल, सब्जियां, मिठाइयां और खाने पीने की वस्तुएं पड़ी थी और वहां पर एक कागज के टुकड़े में कुछ लिखा हुआ था। मोना वो कागज का टुकड़ा उठाकर पढ़ती है। पापा, इस चिट्ठी में गांव वालों ने लिखा है ना कि नंदू, ये कुछ सामान हमने तुम्हारे लिए रखा है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया, ये उसके बदले में एक छोटी सी भेंट है। गांव में जो नकली लकड़ी का शोरूम खुला था वो बंद हो चुका है, वो नकली था। तुम अब दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हो। पूरा गांव अब तुम्हारे साथ है। गांव वालों का प्यार देखकर नंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदू फिर से मेहनत करने लगता है और तरह तरह की चीजें और फ्रिज बनाने लगता है और वो अपने परिवार वालों के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। लंबी टांगों वाला गोल्डन हेलीकॉप्टर चोर। जगन नाम का एक आदमी शहर में सुनार की दुकान में काम किया करता था। जिस दुकान में वो काम करता था वो एक बहुत बड़े मॉल में दूसरी मंजिल पर थी और वहाँ पर सोने के खिलौने भी बनते थे। जगन बहुत अच्छे सोने के खिलौने बनाया करता था, लेकिन वो एक अच्छा कारीगर होने के साथ साथ बहुत ही लालची भी था। वो हमेशा मन ही मन सोचा करता था, मेरी भी क्या किस्मत है, सोने के खिलौने बनाता हूँ लेकिन घर पे देखो तो मिट्टी के खिलौने भी नहीं है। मजे हैं इन सेठ लोगों के। तभी दुकान का मालिक उसके पास आकर कहता है, अरे भाई जगन देखो, हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। हमें सोने के हेलीकॉप्टर बनाने हैं। हमें 10 हेलीकॉप्टर बनाने का ऑर्डर मिला है, तो तुम तैयारी कर लो और देखो हेलीकॉप्टर ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल असली लगें। जी सेठ जी, हो जाएगा, मैं कल ही लग जाता हूँ काम पे।
जगन अपने मालिक की बात सुनकर सोने के हेलीकॉप्टर बनाने की तैयारी करता है और 2 दिन दुकान में ही रुककर 10 सोने के हेलीकॉप्टर बना देता है। 2 दिन बाद जब वो घर पहुंचता है, अजी क्या बात है, घर नहीं आना है क्या? अपनी बीवी की बात सुनकर जगन उसे सारी बात बताता है। सोने के हेलीकॉप्टर का नाम सुनकर उसकी बीवी उसे कहती है, क्या कहा? सोने का हेलीकॉप्टर? मुझे भी हेलीकॉप्टर देखना है, प्लीज मुझे दुकान पर ले चलो ना। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा दुकान पे। अगले दिन जगन अपनी बीवी को लेकर अपनी दुकान पर जाता है और अपने मालिक को सारी बात बताता है। मालिक उसे उसकी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाने की परमिशन दे देते हैं और जगन अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर दिखाता है। लेकिन सोने के हेलीकॉप्टर देखकर उसकी बीवी के मन में भी लालच आ जाता है। देखो जी, मुझे नहीं पता, मुझे एक सोने का हेलीकॉप्टर चाहिए ही चाहिए। हाँ। अरे भगवान, चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन लाऊं कैसे? अब जगन मन ही मन चोरी करने का विचार करने लगता है। वो कई तरह की तरकीबें आजमाता है, लेकिन दुकान से हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकता। तभी अचानक एक दिन घर आते हुए वो देखता है कि एक आदमी बांस के डंडों पर चलकर काफी लंबा हो गया था। उसे देखकर जगन को एक आइडिया आता है और वो घर आते हुए 2 लंबे लंबे बांस ले आता है और उनकी नकली बांस की टांगे बना देता है। 2 दिन में ही वो बांस की नकली टांगे लगाकर चलने की प्रैक्टिस करता है और 2 दिन बाद वो शाम को दुकान के छुट्टी के समय सारे हेलीकॉप्टर खिड़की के पास रख देता है और रात को नकली बांस की टांगे लगाकर वो हेलीकॉप्टर चोरी कर लेता है। अगले दिन दुकान खुलने पर सभी परेशान हो जाते हैं कि हेलीकॉप्टर चोरी किसने किए। पुलिस आकर दुकान में सभी कारीगरों से पूछताछ करती है। जगन से पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर विजय को उस पर शक हो जाता है। 2 दिन बाद जब जगन चोरी के हेलीकॉप्टर बेचने जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर विजय उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। जगन की चोरी की खबर सुनकर उसके मालिक उससे कहते हैं, जगन, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, तुम एक बार मुझे बोलते तो सही, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर इनाम में दे देता। लेकिन तुमने चोरी की है तो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। और पुलिस जगन को हेलीकॉप्टर चोरी करने के इल्जाम में जेल में डाल देती है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो कभी चोरी ना करने की कसम खा लेता है। गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले, 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी
और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी। और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया।